Hello everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. पिछले लेक्चर में हमने तुगलक डायनेस्टी और मोहम्मद बिन तुगलक के फेमस एक्सपेरिमेंट को समझा था. आज हम दिल्ली सल्तनत के फाइनल चैप्टर में एंटर करने वाले हैं. ये कहानी है सैयद डायनेस्टी की, लोधी डायनेस्टी की और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की, यानी वो बैटल जिसने दिल्ली सल्तनत का एंड और मुग़ल एम्पायर की बिगनिंग की. आज के लेक्चर में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो चलिए शुरू करते हैं. दिल्ली सल्तनत आफ्टर तुगलक क्या हुआ, ये ओवरव्यू समझते हैं. ओके, सबसे पहले एक क्वेश्चन कि अगर किसी कंपनी का पावरफुल सीईओ रिटायर हो जाए और उसके बाद एक वीक लीडर आ जाए तो क्या होता है? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, एम्प्लॉय इंडिपेंडेंट होने लगते हैं, कंपनी वीक हो जाती है. एग्जैक्टली यही दिल्ली सल्तनत के साथ हुआ. तुगलक डायनेस्टी के बाद, डिक्लाइन के बाद ना सल्तनत का कंट्रोल बहुत वीक हो गया. इसी सिचुएशन में ना राइज़ होता है सैयद डायनेस्टी का. सैयद डायनेस्टी ना 1414 से 1451 CE तक थे. ड्यूरेशन यही था, लगभग 37 ईयर. ठीक है, अब आता है कि वाई आर दे कॉल्ड सैयद? बिकॉज ये रूलर ना अपने आप को प्रॉफिट मोहम्मद के ना डिसेंडेंट मानते थे, इसीलिए उन्हें रिस्पेक्ट तो मिलता था लेकिन पावर बहुत लिमिटेड थी इनके. सबसे पहले आता है खिज़िर खान. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट खिज़िर खान फ्रॉम सैयद डायनेस्टी. तो बैकग्राउंड जो है, खिज़िर खान पहले मुल्तान के गवर्नर थे. तिमूर के इन्वेजन के बाद उसने दिल्ली पे कंट्रोल इस्टेब्लिश किया. अचीवमेंट ये थी कि ये पीस रीस्टोर करने की कोशिश किए, एडमिनिस्ट्रेशन को रिवाइव करना चाहा और दिल्ली सल्तनत को बचाने की कोशिश की. लिमिटेशन ये रही कि इसका कंट्रोल ना सिर्फ दिल्ली और नियर बाई एरियाज़ तक ही था, पूरा नॉर्थ इंडिया पर तो नहीं था इनका. फिर इसके बाद आते हैं मुबारक शाह. सैयद डायनेस्टी में ही मुबारक शाह आते हैं. खिज़िर खान के सक्सेसर थे ये. अचीवमेंट ये था कि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश किया. ठीक है, रिबेलियस सप्रेस किया, सल्तनत को स्टेबल करने का एफर्ट लिया. प्रॉब्लम ये आई कि रीजनल रूलर इंडिपेंडेंट होते जा रहे थे और दिल्ली का इन्फ्लुएंस कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहा था. फिर आए मोहम्मद शाह. ठीक है, लास्ट इम्पॉर्टेंट सैयद रूलर थे. रियलिटी ये थी कि ये रूलर बहुत वीक थे. नोबल पावरफुल हो गई और प्रोविंस ऑटोनोमस हो चुके थे. दिल्ली सल्तनत ना प्रैक्टिकली कोलैप्स होने के एकदम कगार पे, एज पे आ चुका था. अब की पॉइंट ये है कि सैयद रूलर के पास ना लेजिटिमेसी थी लेकिन रियल पावर नहीं था. राइज ऑफ लोधी डायनेस्टी यहीं से होती है. ठीक है, अब स्टेज पार पर ना ये एंट्री होती है अफ़गान रूलर की और यहाँ से दिल्ली सल्तनत को एक और एनर्जी मिलती है. ठीक है, ओके. अब सबसे पहले बात करते हैं लोधी डायनेस्टी में बहलोल लोधी की. फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी थे ये. बैकग्राउंड की बात करें तो बहलोल ना एक अफ़गान नोबल थे. ग्रेजुअली पावर मिली इनको, गेन किया और दिल्ली सल्तनत का रूलर बन गए. अचीवमेंट ये थी इनकी कि किंगडम को एक्सपैंड किया, अफ़गान नोबल को यूनाइट किया और दिल्ली सल्तनत को रिवाइव किया. इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि बहलोल ने ना अपने नोबल के साथ रिलेटिवली इक्वल बिहेवियर करना शुरू किया और इसीलिए अफ़गान चीफ उसे बहुत सपोर्ट करते थे. सो एग्ज़ाम पॉइंट के हिसाब से अगर पूछा जाए कि हु फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी, देन इट वाज बहलोल लोधी. ठीक है, फिर बात करते हैं सिकंदर लोधी की. अब आते हैं सिकंदर लोधी. ठीक है, मोस्ट कैपेबल रूलर थे ये. पर्सनालिटी की बात करें, बहुत इंटेलिजेंट थे, एफिशिएंट रूलर थे, हार्ड वर्किंग थे एंड गुड एडमिनिस्ट्रेटर थे. मेजर अचीवमेंट की बात करें तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाया, रेवेन्यू सिस्टम इम्प्रूव किया, एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन की, इकोनॉमिक ग्रोथ किया, यानी एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, ट्रेड को इनकरेज किया, न्यू सिटीज़ बनवाए, जैसे आगरा सिटी इस्टेब्लिश किए. लेटर आगरा महल कैपिटल भी बनी, मतलब आगरा जो है ना मुग़ल की कैपिटल बन गई. सॉरी, महल नहीं, मुग़ल की कैपिटल बन गई. पेट्रोन ऑफ लर्निंग की बात करें तो ये ना पर्शियन लिटरेचर को सपोर्ट करते थे. सिकंदर लोधी पर्शियन लिटरेचर को बहुत सपोर्ट करते थे और ये उसके स्कॉलर को ना पेट्रोनेज दिया. एग्जाम्पल लो कि अगर बहलोल लोधी ने कंपनी इस्टेब्लिश की तो सिकंदर लोधी उस कंपनी के सक्सेसफुल सीईओ बन गए और उसने एक्सपेंशन भी किया और मैनेजमेंट भी इम्प्रूव किया. फिर आते हैं इब्राहिम लोधी. ठीक है, अब आते हैं फाइनल लोधी रूलर पे. ठीक है, और यहीं से दिल्ली सल्तनत की डाउनफॉल की स्टोरी स्टार्ट हो जाती है.
पर्सनालिटी बहुत ब्रेव थे, एम्बिशियस थे, पर एरोगेंट बहुत ज़्यादा थे, अथॉरिटेरियन बहुत ज़्यादा थे। ये प्रॉब्लम ये थी इनकी कि इब्राहिम ना अपने नोबल की एडवाइस इग्नोर करते थे। बहुत सारे नोबल्स उससे ना नाराज़ हो गए थे, फैमिली मेम्बर्स भी इनको अपोज करने लग गए थे। रिज़ल्ट क्या हुआ कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई और इसी वीकनेस का फ़ायदा उठाया बाबर ने। तो अब बात करते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में, ठीक है, अच्छे से समझते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल है इंडियन हिस्ट्री का, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 में ये लड़ाई हुई थी। बैकग्राउंड की बात करें तो बाबर कौन थे, तो बाबर जहीर उद्दीन बाबर तिमूर और गजनी जो गंगीस खान थे ना, उसके डिसेंडेंट थे। बेसिकली ये रूलर थे काबुल के, बस इतना समझ लो अभी के लिए। आगे तो हम और इसके बारे में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना समझो कि काबुल के ये शासक थे, रूलर थे। अब आता है कि बाबर इंडिया क्यों आए, वाई डिड बाबर इन्वेड। तो दिल्ली सल्तनत वीक थी, ठीक है। बहुत सारे अफ़गान नोबल ने बाबर को इनवाइट भी दिया। बाबर ने अपॉर्चुनिटी देखी और इंडिया में इन्वेड कर दिया। अब बात करते हैं इसकी बैटल के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन है कि कौन स्ट्रॉन्गर था। इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सोल्जर था, ठीक है। इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सोल्जर थे, 1,000 हाथी थी, पर बाबर के पास 12,000 सेना था, ठीक है, और स्मॉल आर्मी था। तो लॉजिकली कौन जीतना चाहिए था, मतलब देखो 1 लाख सोल्जर, ओके, 1 लाख सोल्जर, 1,000 हाथी, और यहाँ था 12,000 सोल्जर, और यहाँ था 1 लाख सोल्जर। तो क्या कौन जीतना चाहिए लॉजिकली, इब्राहिम लोदी, है ना। लेकिन हिस्ट्री में ना नंबर ही सब कुछ नहीं होता। बाबर ने सीक्रेट वेपन यूज़ किया था, गन पाउडर एंड कैनन का, ये मास्टर था पीछे, ठीक है। गन पाउडर एंड कैनन का बाबर ने यूज़ किया, आर्टिलरी, फायर आर्म्स और बहुत सारी स्ट्रैटेजी, अराबा सिस्टम, बहुत सारा। तो एक एग्जांपल इमेजिन करो कि एक स्टूडेंट 10 बुक रट लेता है और दूसरा स्टूडेंट सिर्फ 3 बुक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ता है। एग्ज़ाम में कौन जीत सकता है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी वाला ना। एग्जैक्टली यही पानीपत में हुआ। रिज़ल्ट क्या हुआ इस बैटल का कि बाबर जीत गया, इब्राहिम लोदी हार गया, ठीक है। लोदी डायनेस्टी ख़त्म हो गई, दिल्ली एंड आगरा कैप्चर कर लिया बाबर, और मुग़ल एम्पायर का यहाँ से जो है उसने शुरुआत किया। अब आता है कि ये बैटल इतना इम्पॉर्टेंट क्यों था, ठीक है, बिकॉज इट चेंज इंडियन हिस्ट्री फॉर एवर। इसने ख़त्म कर दिया दिल्ली सल्तनत को, स्टार्ट किया मुग़ल एम्पायर को। हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस की बात करें तो पानीपत की फ़र्स्ट बैटल को ना हम इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट कहते हैं। सो लेट्स क्विकली रिवाइज कि सैयद डायनेस्टी बहुत शॉर्ट रूलर था, वीक कंट्रोल, लिमिटेड टेरिटरी। लोदी डायनेस्टी अफ़गान रूलर थे ये सारे, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, पर टेरिटोरियल एक्सपेंसन भी किया साथ में। लेकिन इब्राहिम लोदी ये लास्ट रूलर थे जो बाद में बाबर से ये हार गए थे, ठीक है। सैयद डायनेस्टी की बात करें तो इसमें खिज़र खान थे फाउंडर, मुबारक शाह आए, वीक रूलर, लिमिटेड कंट्रोल, ये सब था। लोदी डायनेस्टी बहलोल लोदी फाउंडर थे, ठीक है। सिकंदर लोदी बेस्ट रूलर रहे। इब्राहिम लोदी लास्ट रूलर थे और फिर ये हार गए बाबर से। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात करें 1526, बाबर डिफीट कर दिया इब्राहिम लोदी को। बिगिनिंग ऑफ मुग़ल एम्पायर यहीं से होता है, एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। सो क्लास आज हमने ना दिल्ली सल्तनत के लास्ट फेज़ को समझा। सैयद ने सल्तनत को बचाने की कोशिश की, लोदी ने उसे फिर से पावरफुल बनाया, लेकिन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और लीडरशिप प्रॉब्लम की वजह से ना एम्पायर को वीक कर दिया। और फिर 1526 में पानीपत की बैटल पर एक नया चैप्टर शुरू हुआ मुग़ल एरा का। और अगले लेक्चर में हम दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन को डिटेल में समझेंगे, सुल्तान, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।